जो हो गया, चाहे तुम्हारे टर्म 1 में कितने मार्क्स आए थे, चाहे तुम्हारे कोई किसी टेस्ट में कितने कम मार्क्स आए थे, सब कुछ छोड़ दो। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे देता हूं कि इस वीडियो के हिसाब से जो जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर वो तुमने अप्लाई कर ली, तुम इस साल के बोर्ड टॉपर हो, तो जरा ध्यान से सुनना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया है, मुझे नहीं पता तुम कहां पर पढ़ते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता तुम्हारे, लेकिन इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे देता हूं कि इस वीडियो के हिसाब से जो जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर वो तुमने अप्लाई कर ली अपने किसी भी सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में, तुम इस साल के बोर्ड टॉपर, तुम इस साल के बोर्ड टॉपर हो। मैटर नहीं करता आपके पहले क्या मार्क्स आए थे, टर्म 1 में क्या मार्क्स आए, जो भी मार्क्स आए सब अभी धर दो। और इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप में बांटा है। पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, पांचवें स्टेप, हर एक स्टेप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई है, लेकिन जो चौथा स्टेप है वो इस पूरी वीडियो की जान है, और उसको मैंने एक बार में नहीं 2-3 स्टेप्स में समझाया है, इस अकेले 4th स्टेप को। तो जरा ध्यान से सुनना सारे के सारे स्टेप। इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहला स्टेप है लीव योर पास्ट। भाड़ में जाने दो, सच बोल रहा हूं, भाड़ में जाने दो। जो हो गया, चाहे तुम्हारे टर्म 1 में कितने मार्क्स आए थे, चाहे तुम्हारे कोई किसी टेस्ट में कितने कम मार्क्स आए थे, सब कुछ छोड़ दो। जितना सच ये है कि वो सब कुछ हुआ था, उतना ही सच ये भी है कि आगे जो भी सिचुएशन आएगी उन सब में तुम चेंज लेकर के आ सकते हो। जितना सच ये है कि तुम उसको बदल नहीं सकते, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि जो आने वाली कंडीशन है तुम उसको बदल सकते हो। अगर सच वो है तो सच ये भी है। तो इस बात को मानो कि आगे आने वाले जो सिचुएशन है, आगे आने वाले जितने भी मंथ है, आगे आने वाला जितना भी टाइम है, तुम उसमें कर सकते हो। अगर तुम ये नहीं सोच सकते हो तो पहली बात तो किसी भी काम की शुरुआत किसी सोच से होती है, ठीक है? अगर तुम खाना खाने में बैठोगे तो पहले सोचते हो कि हाँ बैठ करके खाना खाऊंगा, ठीक है? तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि हमें पहले सोचना है। तो हम लोगों ने ये सोच लिया कि जो भी पहले हुआ था, टर्म 1 में जो भी हुआ था, किसी टेस्ट में जो भी हुआ था, ट्यूशन के टेस्ट में जो भी हुआ था, मेरे कम मार्क्स आए थे, मैं फेल हो गया था, मैं जो कुछ भी हो गया था, सबका गट्ठर बनाओ और यहाँ पीछे फेंक दो। आगे एक नई जर्नी है, आगे एक नई शुरुआत है, आगे जो बचे हुए महीने हैं उसमें कोई तुमसे पूछने नहीं आने वाला। जब आखिर लास्ट में बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे, कोई ये पूछने नहीं आएगा कि सितंबर में जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था उसमें कितने मार्क्स आए थे, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। क्या वो मैटर करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई, सच में नहीं करेगा। तो छोड़ दो ना उसको। दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरे स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आप लोगों के पास, सेल्फ बिलीफ। जब आप लोगों ने ये चीज उठा करके पीछे फेंकी तो आपने ये बात जता दी कि आप उस चीज को छोड़ रहे हो। जब आप उस चीज को छोड़ रहे हो तो आप अपने आने वाले टाइम पर भरोसा कर रहे हो। आने वाले टाइम पर भरोसा करने का मतलब क्या हुआ? कि तुम खुद पर भरोसा कर रहे हो, तुम खुद पर यह भरोसा दिखा रहे हो कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं, मैं अब इन चीजों को छोड़ रहा हूं। ठीक है, जो हुआ ठीक है, लेकिन अब आने वाले टाइम पे मैं बेकार नहीं हूं, इस वाले टाइम को मैं इसको ठीक करूंगा, और मेरी जो भी गलतियां होंगी मैं उनको ठीक करूंगा। और मैं सच बताऊं, तू कर सकता है भाई। बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया, जिनकी प्री बोर्ड तक आते आते आंखें खुली हैं, उन लोगों ने करके दिखा दिया, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, किया जा सकता है इसको कवर, और हम तुम्हारे साथ हैं, हम करवाएंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। सिलेबस कवरेबल है, सिलेबस को कवर किया जा सकता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो और तुम कर सकते हो। तुम्हारा नाम जो कुछ भी है, मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, तुम कर सकते हो। अभी जस्ट इसी वक्त पर जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक बार आंख बंद करो, मैं भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, आंख बंद करते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अभी भी तुमने आंख खोल रखी है, आंख बंद करो, आंख बंद करो, मुझे मत देखो। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू दिस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब तुम ये बोलते हो ना, तुम खुद पे भरोसा दिखाते हो। जब तुम खुद पे भरोसा दिखाते हो ना, तब वहां पे अगला कदम उठाने की बात आती है, क्योंकि तुम पास्ट छोड़ चुके हो, खुद पे भरोसा तुम दिखा रहे हो। अब ये इस कॉन्फिडेंस को मैं फेक कॉन्फिडेंस कभी नहीं बनने दूंगा। मैं अगला स्टेप जो तुम्हें बताने वाला हूं, वो स्टेप तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। वो कल से तुम्हारे उठ करके काम करने के तरीके को बदल के रख देगा, तो तुम्हें बदल के रख देगा। तीसरा स्टेप और जरूरी स्टेप, लेट्स फेस इट। जो हो गया, तुम्हारे पास मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारे पास है, कोई सा भी सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, एक बार एक पेपर पे, एक मैथ्स के लिए पेपर उठाओ, एक साइंस के लिए उठाओ, एक एसएसटी के लिए उठाओ, एक इंग्लिश के लिए उठाओ, एक हिंदी के लिए उठा लो, एंड लेट्स फेस इट कि भाई तुमने कितना कर लिया, तुमने कितना कर लिया, स्कूल ने कितना करा दिया, ट्यूशन ने कितना करा दिया ना, तुम्हारे दोस्त ने कितना कर दिया ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और खुद से सच बोलना एकदम, क्योंकि अब जो तुम कर रहे हो ना, तुम ये सच, अगर तुमने आज यहाँ पे सच बोल दिया, तुमने इस पर्चे पे अगर सच लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम बदलने वाले हो अब ये सब कुछ। क्योंकि ये तुमने जो रियलिटी लिखी है ना, ये रियलिटी आगे जाकर के चेंज होने वाली है, क्योंकि तुमने आज अपने आप को फेस कर लिया, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली कि भाई ये गलती है। जब हम गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम गलती को सही करने लायक बन जाते हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं ये गलती है। कुछ गलत होगा तभी तो सही करोगे, जब सही है तो फिर सही को क्या सही करो? गलत को एक्सेप्ट किया तुमने कि हाँ ठीक है, जो भी है मैं इसको लिखूंगा। अगर मेरे को ये चैप्टर नहीं आते, मैंने वो सब कुछ लिखे, मैंने हिंदी का, मैंने साइंस का, मैंने एसएसटी का, मैंने सारी चीज मैंने लिख ली, क्या क्या मुझे नहीं आता है, ठीक है। अब अगला स्टेप, ध्यान से सुनो, तुमने सब कुछ लिख लिया है, उसके बाद का स्टेप है ये। 4th स्टेप में भी पहला स्टेप ये है कि आपको इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, जब तुमने ये सब कुछ लिखा, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये पहले ही चल रहा था, ये इजी है, ये तो कर लूंगा, क्या लिखूं ना लिखूं, पर सच्चे बने रहना उसमें। जो हुआ है वो लिखना, जो नहीं हुआ है वो मत लिखना। इवन हुए हुए को तुम इजी में भी डाल सकते हो,
मीडियम क्या है और डिफिकल्ट क्या है, मैं कुछ कहूं इससे अच्छा तुम जानते हो ना क्या है इजी, क्या है डिफिकल्ट और क्या है मीडियम, तुम सब जानते हो, तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इन तीनों कैटेगरीज को, जब तुमने एक मैथ्स की कैटेगरी बनाई उसके सामने तुमने उस चैप्टर के सामने ई लिख दिया, एम लिख दिया और डी लिख दिया। जो इजी है उसके सामने ई लिख दिया, जो मीडियम है उसके सामने एम लिख दिया, डिफिकल्ट के सामने डी लिख दिया। अब क्या करने वाले हो तुम इसके साथ, अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या करने वाले। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सारी चैप्टर्स में सबसे पहले जो इजी वाले हैं तुम उन्हें टच करोगे। उन्हें टच करने के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूं। तुम्हारा अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तुमने पीछे वाली चीजों को लेट गो कर दिया है, तुमने ये मान लिया है कि तुम इसको कर सकते हो, तुमने अब सारा एक्सरे भी निकाल लिया कि भाई अब मुझे क्या क्या करना है, क्या इजी है, क्या मीडियम है, क्या डिफिकल्ट है, तुमने ये भी निकाल लिया। अब जब तुम ये करने बैठोगे ना, यहां से तुम्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो रियलिस्टिक दुनिया में आएगा। मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि जो तुम कर रहे हो कितना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ रहा है इससे। जब तुम इन क्वेश्चंस को करोगे, और क्वेश्चंस को करने का पैटर्न क्या रहने वाला है कि भाई तुमने वन शॉट देख लिया, फिर तुम बेसिक जो छोटे छोटे मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले और 2, बेसिक का मतलब है मेरा 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, उसके बाद तुम हाई मार्कर्स पे जाओगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप क्लास 10th में है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है इन सबके चाहे बेसिक क्वेश्चंस की बात करो, चाहे हाई मार्क क्वेश्चंस की बात करो, मैथ साइंस एसएसटी सबके क्वेश्चंस जो हैं और वन शॉट जो हैं और माइंड मैप जो है, सब कुछ एवरीथिंग हमारे मैजिक बॉक्स में है। मैजिक बॉक्स कहां पर है? केल्विन लाइव ऐप में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा पे नहीं करना आपको। मैजिक बॉक्स कहां पर है? केल्विन लाइव ऐप में। ओके, अब तुम लोगों ने जब यहां पर, और मैं ये तब कह रहा हूं जब तुम्हें कहीं से क्वेश्चन ना मिले, हमने क्वेश्चन सारे कलेक्ट कर रखे हैं विद पीडीएफ, चाहिए हो सब कुछ ले जाना, लेकिन भाई बस पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना। इसके बाद जब तुम ये काम करोगे अब तुम्हें मजा आएगा। समझ में आ रहा है कौन सा वाला? गुड्डू भैया वाला मजा, गुड्डू भैया वाला मजा। तो अब जब तुम आगे बढ़े, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तुम यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, जो तुम्हारे मीडियम वाले होंगे, मीडियम में तुम सिर्फ वन शॉट देखोगे और सिर्फ बेसिक वाले 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन करोगे, हल्का हल्का खेलोगे, स्मॉल सिंगल डबल, चौका छक्का नहीं मारना तुम्हें, सिंगल डबल खेलना है तुम्हें। और जो डिफिकल्ट वाले हैं उनके सिर्फ तुम वन शॉट देखोगे, उसमें तुम बिल्कुल लोड नहीं लोगे कि मेरे 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी हो जाए, 2 मार्क वाले ना, लेनी नहीं, लोड ही नहीं लेनी। पहला राउंड ऐसे निकलेगा सारे चैप्टर्स का, जो इजी वाले हैं उनका ऐसे, जो मीडियम वाले हैं उनका ऐसे, और जो डिफिकल्ट वाले हैं उनका ऐसे। ठीक है, अगला स्टेप इसमें क्या होगा? अगले स्टेप में आप इजी वाले को छोड़ोगे, क्योंकि इजी वाले पहले से ही आते थे आपको, आपने उनमें बेसिक और हाई मार्क वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब तुम दूसरे स्टेप पे आओगे, 5वां स्टेप इसके अगला है, देखना भाई। यहां पर अगर तुम आ गए, तुमने वन शॉट और बेसिक कर लिए थे, अब तुम करोगे हाई मार्क वाले क्वेश्चन, और यहां पर तुम करोगे 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो। और ये तुम कहां से कर रहे होगे? अगर तुम हमारे डेली लाइफ में आ रहे होगे, तुम्हारा कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो हम छोड़ दें, तुम्हारा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो हम छोड़ दें, हम सब कुछ हमारे लाइव सेशंस में करवा रहे हैं। इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपको लास्ट डे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन सुबह जब तुम 7 बजे 8 बजे जब घर से निकल रहे होगे ना, उसमें हम लोग 6 बजे तक तुम्हारे साथ लाइव बैठे होंगे। इस बात का भरोसा दिला रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, अब डिफिकल्ट वाले में क्या करना है? 1 शॉट प्लस 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, और लास्ट जो फेज होगा उसमें डिफिकल्ट वाले में 1 शॉट 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन और हाई मार्क क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस कहां मिल जाएंगे? मैजिक बॉक्स में, केल्विन लाइव ऐप में। 5वां, जब आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली, आपने बेसिक, जब आपने इजी वाला, मीडियम वाला, डिफिकल्ट वाला, ये सारे के सारे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट से कर लिए, तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। उसके बाद सिंपल सैंपल पेपर लगाने हैं आपको, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप लोग इन सभी चीजों को अप्लाई करने के लिए टाइम टेबल चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग टाइम टेबल चाहते हो। मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल बकायदा बना करके आप लोगों को दूंगा, आप बस उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर कर दिया और इस वीडियो पर हम लोग 500 लाइक पर पहुंच पाते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वो वाली वीडियो भी बनाऊंगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ये वीडियो बहुत काम की वीडियो है। अगर आप लोगों ने उन सारे के सारे दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दी, तो ये मैं मान लूंगा कि आप लोग भी चाहते हो कि सच में दिल से अपने लिए भी अच्छा चाहते हो और दूसरों के लिए भी अच्छा चाहते हो। और अच्छा उसके साथ होता है जो अपने लिए भी अच्छा चाहता है और दूसरों के लिए भी अच्छा चाहता है। सो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड हिम्मत मत हारना, तू कर सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तू कर सकता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखो।